अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान गणेश की दो पत्नियों के नाम क्या हैं, तो आप में से अधिकतर सभी लोग कहेंगे रिद्धि और सिद्धि। यह हमने कई बारी सुना है और कहीं कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह जाना है कि भगवान गणेश की दो पत्नियों के नाम हैं रिद्धि और सिद्धि। जब कभी हम कीर्तन भजन गाते हैं, उनमें भी कई भजनों में भगवान गणेश की दो पत्नियों रिद्धि और सिद्धि का ही नाम आता है। जैसे रिद्धि सिद्धि साथ लाना, जैसे भगवान राम के लिए सीता माता साथ लाने की बात होती है, कृष्ण जी के लिए राधा जी को साथ लाना, विष्णु जी के लिए लक्ष्मी जी को साथ लाना। ऐसे ही कई भजनों में हमने ये भी गाते सुना है कि भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि को साथ लाना। और जैसे मैंने पहले कहा, अधिकतर लोग यही मानते हैं कि भगवान गणेश जी की दो पत्नियों के नाम हैं रिद्धि और सिद्धि, लेकिन यह सर्वदा मिथ्या है। अगर आप गणेश पुराण पढ़ते हैं तो उसमें एक विस्तृत प्रसंग है जिसमें यह लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि भगवान गणेश का जो मयूरेश अवतार था, उसमें भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से भगवान मयूरेश यानी गणेश जी का विवाह माँ सिद्धि और माँ बुद्धि के साथ करवाया था। इनका पाणी ग्रहण हुआ था भगवान ब्रह्मा जी और सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के समक्ष। पुराणों में यह भी वर्णित है कि कैसे एक दिन भगवान मयूरेश के साथ बाकी सब 33 करोड़ देवी देवता उपस्थित थे और ब्रह्मा जी ने सिद्धि माता और बुद्धि माता के हाथ में वरमाला देते हुए कहा था कि हे देवियों, इन सभी देवताओं में जो भी आपको हृदय से भाता हो, आप उन्हीं का वरण कीजिए। और सिद्धि और बुद्धि माता ने सभी देवताओं को छोड़कर केवल भगवान मयूरेश, जो कि भगवान गणेश का उस समय का अवतार थे, उनके गले में माला डाल दी। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने विधि विधान पूर्वक सिद्धि बुद्धि का विवाह भगवान गणेश के साथ करवा दिया। भगवान ब्रह्मा ने यह भी कहा उस सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं के समक्ष कि मेरे हृदय में जो भी था, आज मैंने उसे पा लिया। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सिद्धि और बुद्धि को यथोचित रीति से भगवान मयूरेश को सौंप दिया। इसके पश्चात शिवजी के समीप स्थित माता पार्वती ने अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों पुत्र वधुओं को तथा भगवान मयूरेश को बड़े ही आदर और लाड प्यार से अपनी गोद में बैठाकर बड़े ही हर्ष का अनुभव किया और ब्राह्मणों को बहुत से वस्त्र आभूषण दान दक्षिणा में दिए। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था, जब सिद्धि माता और बुद्धि माता की विदाई हो रही थी, कि मैंने इन दोनों ही कन्याओं का लालन पालन बड़े ही यत्न पूर्वक किया है और मैं आज इन दोनों को भगवान मयूरेश आपको सौंप रहा हूँ। आप यत्न पूर्वक इनका संरक्षण करना। पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि भगवान गणेश के विवाह का यह आख्यान जो भी मनुष्य पढ़ता या सुनता है, वह मनुष्य अपने सभी अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आइए जानते हैं अपने शास्त्रों को, जानते हैं अपने पुराणों को और सीखते हैं, समझते हैं सही ज्ञान और साझा करते हैं अपनी सही समझ दूसरों के साथ। जुड़े रहिए रचनात्मक कथा से। भगवान गणेश, भगवान मयूरेश, माँ सिद्धि और बुद्धि के साथ आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ओम
गंगणपतये नमः।